हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल सीडीपी क्विन हिमांशु मैम पर। तो हम आज अपनी क्लास करने वाले यूपीटीटी से संबंधित संज्ञा की, जिसमें रहने वाले 30 क्वेश्चंस और सारे के सारे क्वेश्चंस रहने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो लगातार क्लास में बने रहिएगा, क्योंकि संज्ञा से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो क्लास है इंपॉर्टेंट और आपके लिए खास भी है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को शुरू करने से पहले जितने भी साथी लोग हमारे समय जुड़ चुके हैं क्लास में, सभी लोग एक बार इस सेशन को अपने सभी साथियों के पास में शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। फिर देखते हैं अपनी आज की महत्वपूर्ण क्लास। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है सफल की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 है सफल की भाववाचक संज्ञा क्या है। पहला ऑप्शन है असफलता, दूसरा है सफल, तीसरा है सफलता और चौथा ऑप्शन है असफल। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। सफल का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी। क्लास में लगातार बने रहना है आप लोगों को और लगातार हमारे साथ में प्रैक्टिस करनी है। कई सारे क्लासें हम आपके लिए करवा चुके हैं, हिंदी की लगातार करवा रहे हैं। तो नियमित रूप से आप लोग क्लास में बने रहिएगा। 2 से 3 दिन बचे एग्जाम में है, तो अब टाइम बिल्कुल भी बचा नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? सफलता बिल्कुल सही होगा। सफल का भाववाचक क्या हो जाएगा? सफलता। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2 है केजरीवाल को सफलता मिली। वाक्य में सफलता कौन सी संज्ञा है आपको बताना है। जातिवाचक है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है या फिर समूहवाचक है। तो सभी लोग आंसर करेंगे सफलता किस प्रकार की संज्ञा है। यहाँ पर केजरीवाल को सफलता मिली, इस वाक्य में सफलता जो है वह कौन सी संज्ञा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 का सभी लोग आंसर कीजिए। सेम क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं, तो सभी लोग आंसर करते रहिए और क्लास को शेयर करते हुए चलिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। जो लोग चैनल पर नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का अगर सही आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा? केजरीवाल को सफलता मिली। यहाँ पर सफलता जो है वह हो जाएगी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? भाववाचक संज्ञा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेरी निर्धनता पर दया करो, भाववाचक संज्ञा आपको चुननी, इसमें क्या हो गया? वाक्य क्या है? मेरी निर्धनता पर दया करो। इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा आपको चुननी है, क्या है इसमें? पहला ऑप्शन है मेरी, दूसरा है निर्धनता, तीसरा है दया और चौथा ऑप्शन है करो। तो इन चारों में से आपको बताना है कौन सी भाववाचक संज्ञा है इन चारों में। ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। भाववाचक संज्ञा की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा निर्धनता कौन सी है? निर्धनता यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है दक्षिण शब्द में संज्ञा है। दक्षिणार्थ, दक्षिणा, दक्ष या फिर दक्षिण। तो बताइए कि दक्षिण शब्द में क्या संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 4 का सभी को आंसर करना है, तो जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कर दीजिए एक बार। दक्षिण शब्द में कौन सी क्या संज्ञा है इसमें? दक्षिण में संज्ञा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? दक्षिण में दक्षिण ही संज्ञा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है जाति का भाववाचक संज्ञा कौन है आपको बताना है। जाति का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? जातीयता होगा, जात होगा, जातीयता होगा या फिर जातीय होगा। तो सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। जाति का भाववाचक संज्ञा इनमें से क्या हो जाएगा? लगातार क्लास में बने रहना है आप लोगों को है और साथ साथ में आंसर करना है हर क्वेश्चन का। काफ़ी आसान क्वेश्चन है संज्ञा के सारे, लेकिन सारे वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में बन चुके हैं किसी न किसी एग्जाम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? जाति की अगर भाववाचक संज्ञा की हम बात करते हैं तो हो जाएगा जातीयता। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्या होगा? जातीयता। अगर आपने हमारे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया से संबंधित क्लासों को नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, हिंदी के प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पर आप लोगों को संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण की थ्योरी की क्लासें उपलब्ध मिल जाएंगी, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में भाववाचक संज्ञा है, आपको बताना है इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। पहला ऑप्शन है जाति, दूसरा है राष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है मानव, जबकि चौथा ऑप्शन है बचपन। तो सभी लोग आंसर करेंगे इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, किसी ना किसी एग्जाम में कहीं ना कहीं पर जरूर पूछे गए हैं। सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चनों को हम लेकर आए हैं आज की क्लास में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा होता है बचपन। कौन होता है? बचपन होता है भाववाचक संज्ञा। देखते हैं अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में भाववाचक संज्ञा कौन है। सभी लोग आंसर करिए एक बार। भाववाचक संज्ञा इनमें से कौन हो जाएगी? जाति है, राष्ट्र है, मानव है, मित्रता है। तो बताइए एक बार इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा है क्वेश्चन नंबर 7 का। तो क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा? मित्रता यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, मित्रता। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन है। जाति है, मनुष्यता है, मानव है, राष्ट्र है। तो आंसर करिए सभी लोग, इनमें भाववाचक संज्ञा कौन सी हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 8 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 में हो जाएगी मनुष्यता। क्या हो जाएगा? मनुष्यता यहाँ पर जो है भाववाचक संज्ञा है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, मनुष्यता। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में समूहवाचक संज्ञा कौन है, आपको बताना है इनमें समूहवाचक संज्ञा कौन है। समूहवाचक, जहाँ से समूह का ज़्यादा लोगों का बोध होता है उसको कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। पहला ऑप्शन है गुच्छा, दूसरा है राष्ट्र, तीसरा है मानव और चौथा ऑप्शन है मित्रता।
तो हमें सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें बोध हो रहा है कि यहाँ पर कई सारी चीज़ें एक साथ हैं। यहाँ पर गुच्छा लिखा है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। गुच्छा इसका सही आंसर होगा। इसमें समूहवाचक संज्ञा। देखते हैं अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में समूहवाचक संज्ञा कौन है, आपको बताना है। अब इनमें से ये जो 4 ऑप्शन है इनमें समूहवाचक संज्ञा कौन है। जाति है, राष्ट्र है, सेना या फिर मित्रता है। निम्नांकित में जो समूहवाचक संज्ञा है वो आप लोगों को आंसर करना था क्वेश्चन नंबर 10 का। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। क्या हो जाएगा, सेना। यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी सेना। देखते हैं अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है। व्यक्तिवाचक संज्ञा बताना इनमें से कौन है। पहला ऑप्शन है जाति, दूसरा है भारत, तीसरा है सेना, जबकि चौथा ऑप्शन है मित्रता। तो आंसर करिए एक बार सभी लोग। निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, भारत। यहाँ पर जो है और व्यक्तिवाचक संज्ञा है भारत। देखते हैं अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में जातिवाचक संज्ञा कौन है। क्लास में लगातार बने रहिए और सेशन को शेयर करते हुए चलिए वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आप चैनल पर नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अपनी यूपी टेट, सीटेट या फिर अदर्स टीचर की बेहतरीन तैयारी के लिए यहाँ नियमित रूप से आपको महत्वपूर्ण क्लासें करवाई जाती हैं। इस क्वेश्चन का आंसर करिए सभी लोग। निम्नांकित में जातिवाचक संज्ञा के बारे में पूछा गया है कि जातिवाचक संज्ञा क्या हो जाएगी। पहला ऑप्शन है जाति, दूसरा है राष्ट्र, तीसरा है मित्रता, जबकि चौथा ऑप्शन है रामचरितमानस। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, रामचरितमानस। यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है रामचरितमानस। चलते हैं अगले क्वेश्चन है निम्नांकित में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है, आपको बताना है। इन चारों ऑप्शनों में से द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है। जाति है, घी है, सेना है, मित्रता है। तो आपको सभी लोगों को आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 13 का। इनमें जातिवाचक संज्ञा कौन सी है चारों ऑप्शनों में से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, घी। यहाँ पर जो है यह है द्रव्यवाचक संज्ञा घी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नांकित में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है। सभी लोग आंसर करिए। निम्नांकित में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन रहने वाली है। पानी है, राष्ट्र है, सेना है या फिर मित्रता है। द्रव्यवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिसको मापा या तोला जा सकता है। तो इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा जिसको मापा तोला जा सकता है, तो वो है पानी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा इसमें, पानी। देखते हैं अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। लगातार 4-4, 5-5 क्वेश्चन हर एक संज्ञा से हैं। द्रव्यवाचक हो, समूहवाचक हो, जातिवाचक हो। तो लगातार आंसर करते रहिए आप लोग। इसमें बताइए द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी हो जाएगी। जाति है, शराब है, सेना है, मित्रता है। तो जिसको नापा या तोला जा सकता है वही होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, शराब बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। यहाँ पर है जो शराब है वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। देखते हैं अगला क्वेश्चन है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नामों को बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 का। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नामों को बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, जबकि तीसरा ऑप्शन है क्रिया और चौथा ऑप्शन है विशेषण। तो बताइए इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नामों को बोध कराते हैं तो हम उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं संज्ञा। क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, संज्ञा। अगला क्वेश्चन है संज्ञा के कितने भेद होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में बन चुका है क्वेश्चन। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 2, 4, 5 या फिर 6। तो आंसर करिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करिए आप लोग। संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। संज्ञा के होते हैं 5 भेद। कितने होते हैं, 5 भेद होते हैं संज्ञा के। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, 5 भेद। अगला क्वेश्चन है किसी विशेष व्यक्ति या स्थान को बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं। किसी विशेष व्यक्ति या स्थान के बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या फिर समूहवाचक संज्ञा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करना है सभी लोगों को। तो लगातार आंसर करते रहिए आप लोग। जितने लोग सेशन में जुड़ जाते हैं सभी लोग आंसर किया कीजिए। हर क्वेश्चन का आंसर करना आप लोगों को। तो बताइए किसी विशेष व्यक्ति या स्थान को बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या कहते हैं उसको कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जात का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या फिर समूहवाचक संज्ञा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जात का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसी व्यक्ति या प्राणी की संपूर्ण जात का बोध कराने वाले शब्दों को कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्यक्ति या पदार्थों के धर्म या गुण का बोध कराने वाले शब्दों को कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जातिवाचक कहते हैं, भाववाचक कहते हैं या फिर समूहवाचक कहते हैं। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं। व्यक्ति या पदार्थों के धर्म या गुण का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उनको कहते हैं भाववाचक संज्ञा। क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखते हैं अगला
क्वेश्चन है पदार्थों के समूह का बोध कराने वाले शब्दों को कहते हैं। जो पदार्थों या समूह का बोध कराएं, पदार्थों के समूह का जो बोध कराते हैं उनको हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जातिवाचक, भाववाचक या फिर समूहवाचक। तो जो पदार्थों के समूह का बोध कराते हैं हम उनको कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, समूहवाचक संज्ञा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22 है किसी धातु या द्रव्य का बोध कराने वाले शब्दों को कहते हैं। कोई धातु हो या फिर कोई द्रव्य हो उसको बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या फिर समूहवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करिए एक बार सभी लोग। किसी धातु या द्रव्य का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसको कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? आपको बताना है ईमानदारी में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या फिर समूहवाचक। ईमानदारी में आपको बताना है कौन सी संज्ञा हो जाएगी। ईमानदारी शब्द में किस प्रकार की संज्ञा है? सभी लोग आंसर करिए एक बार, जल्दी जल्दी आंसर करते रहिए। या क्वेश्चन सेम टू सेम कम से कम 10 बार एग्जाम में बन चुका अब तक है कि ईमानदारी किस प्रकार की संज्ञा होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईमानदारी कैसी होती है? भाववाचक संज्ञा होती है। आप लोग इसको याद रखना, ईमानदारी होती है भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मुझे 2 किलो चीनी खरीदनी है। क्या खरीदनी है? 2 किलो चीनी खरीदनी है। यहाँ पे हो जाएगा चीनी, मुझे 2 किलो चीनी खरीदनी है। तो रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है आपको बताना है। यहाँ पर चीनी में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, द्रव्यवाचक है या फिर समूहवाचक है? सभी लोग आंसर करेंगे एक बार। मुझे 2 किलो चीनी खरीदनी है, तो यहाँ पर चीनी में किस प्रकार की संज्ञा हो जाएगी? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर करते रहिए आप लोग। चीनी में किस प्रकार की संज्ञा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस चीज़ को नापा या तोला जाता है वो हमेशा द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। तो यहाँ पर मुझे 2 किलो इसको यानी कि तोला गया तो इसमें हो जाएगा चीनी। तो ये हो गई द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है सभा में अनेक नेता उपस्थित थे, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? अनेक नेता उपस्थित थे, तो आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सी संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक या फिर, तो इन तीनों में से बताइए कौन सी संज्ञा हो जाएगी। लगातार यहाँ पे 2 ऑप्शन आ गए हैं, द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक। इन तीनों में से सेलेक्ट कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर बताइए सभी लोग। सभा में अनेक नेता उपस्थित थे, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? तो यहाँ पर अनेक नेता उपस्थित थे, यहाँ पे हो जाएगी समूहवाचक संज्ञा। कौन सी हो जाएगी? यहाँ पर है समूहवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर इसका जो डी था छूट गया, यहाँ पर समूहवाचक करना। तो यहाँ पर समूह का बोध हो रहा है कि एक सभा हो रही थी जहाँ पर अनेक नेता थे। कितने थे? अनेक। जहाँ पर अनेक यानी गुच्छों का कोई समूह बन रहा, वहाँ पर समूहवाचक संज्ञा हो जाती है। तो यहाँ पर हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है निम्नांकित में भाववाचक संज्ञा है, आपको बताना है ये 4 ऑप्शनों में से भाववाचक संज्ञा कौन सी रहने वाली है? चुनना, दौड़ना, दौड़ या फिर बुलाना। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर कीजिए सभी लोग। निम्नांकित में भाववाचक संज्ञा कौन सी होने वाली है? क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर हो जाएगा। सभी लोग बताइए क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा जो है वो है दौड़। कौन है? दौड़। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, दौड़। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए शब्दों में भाववाचक संज्ञा कौन सी रहने वाली है? दौड़, दौड़ना, बुलाना, खाना, खान पान। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो अभी हम पिछला क्वेश्चन कर चुके हैं जिसमें दौड़ था, तो इसका भी हो जाएगा दौड़। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है भाववाचक संज्ञा बताइए इनमें से कौन सी? आस्तिक है, अच्छा है, आलसी है या फिर अमरता है? तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इन चारों में से भाववाचक संज्ञा आपको बतानी है किसमें हो जाएगी? आस्तिक में है, अच्छा में, आलसी है या फिर अमरता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। इसमें जो भाववाचक संज्ञा है वो है अमरता। क्या है? अमरता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नांकित में भाववाचक संज्ञा कौन है? दूरी, निकट, आगे या फिर समीप? तो इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि भाववाचक संज्ञा कौन रहने वाली है। दूरी, निकट, आगे, समीप में जो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी वह हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए। दूरी कैसी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजा दशरथ, आपको बताना है राजा दशरथ में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है या फिर समूहवाचक है? राजा दशरथ में जो संज्ञा हो जाएगी वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी। कैसी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राजा दशरथ यानी किसी व्यक्ति का नाम है राजा दशरथ, तो ये व्यक्तिवाचक की संज्ञा हो जाएगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? आपको बताना है राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा क्या है? राष्ट्रीय है, राष्ट्र है, राष्ट्रीयता है या फिर इनमें से कोई नहीं है? राष्ट्र का भाववाचक क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर करना है सभी लोगों को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्र का भाववाचक हो जाएगा राष्ट्रीयता।
यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, राष्ट्रीयता। अगला क्वेश्चन है, मेरी व्याकुलता पर दया करो, भाववाचक संज्ञा चुननी, इसमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? मेरी व्याकुलता पर दया करो, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? पहला ऑप्शन है मेरी, दूसरा ऑप्शन है व्याकुलता, तीसरा ऑप्शन है दया, चौथा ऑप्शन है पर। तो क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याकुलता यहाँ पर भाववाचक संज्ञा क्या है? व्याकुलता भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला और अंतिम क्वेश्चन है, शराब संज्ञा है, आपको बताना है शराब किस प्रकार की संज्ञा है? शराब को मापा जा सकता है, यानी ये द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। द्रव्यवाचक संज्ञा है, शराब कैसी है? द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो साथियों, यह थी आज हमारी संज्ञा से संबंधित क्लास। जितने भी क्वेश्चन आपकी संज्ञा से संबंधित बन सकते हैं, बनने की उम्मीद है। हर प्रकार का क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोगों ने कर लिया है। अगर आपके एग्जाम में आता है कोई भी क्वेश्चन, तो आप लोग बिना किसी संशय के लगा सकते हैं सही ऑप्शन, क्योंकि आज की क्लास में हमने हर प्रकार के क्वेश्चन कर लिए हैं संज्ञा से संबंधित। तो साथियों, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि आज की हमारी क्लास आपको कैसी लगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और सेशन को सभी के पास तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। जो भी आपके जानने वाले हैं, हर किसी के पास तक आपको यह सेशन भेज देना है। तो अभी के लिए धन्यवाद। बताना है कि आज की इस क्लास से आपके कितने क्वेश्चन सही निकले हैं। बाय बाय, टेक केयर।